अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका मेजबान लुकमान अली। वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा फाइनल टाकरा आज होने जा रहा है। कुछ ही देर में उसका आगाज होगा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और सबकी नजरें इस मैच पर कि कौन होगा चैंपियन। और जो माजी में चैंपियन रह चुके हैं उनका सफर तमाम हो चुका है। क्या एक मरतबा फिर भारत ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा, दोबारा से चैंपियन बनेगा? और पहली मरतबा फाइनल में पहुंचने वाली साउथ अफ्रीका कुछ कर गुजरने का आजम तो रखती है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं। और मैच में बारिश की बैटिंग के भी इम्कानात हैं। अगर उसने अपनी बैटिंग की तो फिर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे अपने पैनल के साथ। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो अखाड़ पछाड़ चल रहा है उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत, और इसी तरह से उनके साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, हसनैन आपका भी। और नसीम भाई से ही आगाज़ कर लेते हैं। बहुत कम लिफ्ट करवाते हैं हमें, आज फाइनल टाकरा है तो मेहरबानी आप आ गए। नसीम भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट पर तो हम आखिर में थोड़ी बात करेंगे कि यहां पर क्या चल रहा है, लेकिन ये जो बड़ा टाकरा होने जा रहा है आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कैसा मैच देखने को मिलेगा? अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए। दोनों टीमें वो हैं कि जो अब तक इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी है, तो उनका अब तक दोनों का कोई एक बुरा दिन नहीं आया है। लेकिन अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस जो सुपर 8 के बाद ज्यादा अच्छी होती चली गई, उसकी वजह ये थी कि वो बड़ी मुश्किल से सुपर 8 में आए थे। बिल्कुल एक दो रन से बांग्लादेश से जीत गए, 4 रन से उससे जीत गए, तो वो बहुत टफ क्रिकेट खेलने के बाद सुपर 8 में पहुंचे थे। इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया को इतनी मुश्किल राइड नहीं मिली। वो पाकिस्तान का मैच भी जो था वो तो हारा हुआ जीत गए थे, जिसमें उनपे, लेकिन प्रेशर उनके चेहरों पे पता नहीं क्यों मुझे तो उस मैच में भी नजर नहीं आया, जितना मेरा इतनी जिंदगी का तजुर्बा है कि वो इतनी मुश्किलात में थे। इंडियन टीम जब पाकिस्तान से मैच खेल रहे थे, 48 रन 48 बॉल 8 विकेटें, फिर भी उनके चेहरे पे कोई टेंस नहीं थी और हम मैच भी हार गए। तो इंडियन टीम को एज सच कोई बहुत मुश्किल राइड नहीं मिली। उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है, इसमें कोई शुबा नहीं है। विदाउट एक समझ लें आप 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं और जो एक खिलाड़ी उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अपने अंदर 11 रुकनी एक टीम है विराट कोहली, जिसने अब तक परफॉर्म नहीं किया। देखिए मुझे इस मैच में लगता है कि दोनों टीमों पे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा है, इसके बावजूद कि दोनों टीमें जो है वो एक 8 मैच जीत के आ रही है, एक 7 मैच जीत के आ रही है और अब तक हारे नहीं है। मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका पे जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा वो ये होगा कि वो अब तक आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। इंडिया पे प्रेशर है और वो चोकर्स भी कहलाते हैं इसी वजह से। इंडिया पे प्रेशर जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो ये है कि वो लास्ट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे हैं और ओडीआई का फाइनल भी हारे हैं। यानी वो इतना करीब जाने के बाद हारे हैं, तो अब ये तीसरा फाइनल रह गया है। अगर यहाँ पर भी उन्हें शिकस्त हो गई, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो वो ऐसा लग रहा है फाइनल के चोकर्स कहलाएंगे। और वो एक चीज मेरे ख्याल है कि उनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही होगी, सभी इंडियंस के, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के नहीं बल्कि 1.5 अरब आबादी के दिमाग में चल रही होगी ये बात कि हम पहले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, उसके बाद हम ओडीआई का फाइनल हारे और अब हम आज T20 का फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं। इंडिया के बैक ऑफ माइंड में ये चीज जरूर होगी और मेरी अपनी जाती राय में कुछ चीजों को बेहतर करने के लिए और इस प्रेशर को ईज करने के लिए इंडियन टीम अपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, लेकिन एक बैटिंग ऑर्डर चेंज कर ले और वो विराट कोहली को 3 नंबर पर लेकर आ जाए, क्योंकि जो उनका अपना एक नंबर है, उसका अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर साउथ अफ्रीका पे पड़ेगा कि ये वो खिलाड़ी है जो इस नंबर पे बहुत रन कर चुका है। तो जो एक प्रेशर विराट कोहली का कम हुआ है, एक लीजेंड प्लेयर, वो वाकई में रियल किंग है, उनका जो प्रेशर कम हुआ है वो अब तक परफॉर्म नहीं कर सके। मेरा ख्याल है अगर इंडियन मैनेजमेंट कोई अकलबंदी का फैसला करते जाली किंग कौन है फिर ये भी बता देना। जाली किंग कौन है अगर रियल किंग कोहली है तो? जाली तो बहुत सारे हैं यार। हाँ हसन साहब, क्यों आप चाहते हैं कि मामला जो है वो कहीं और चले जाएं? चलें ठीक है। हसन, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से नसीम साहब बात कर रहे हैं कि भारत को चाहिए कि अगर विराट कोहली जैसा बैट्समैन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है, उस तरह से वो अपने कलर में नजर नहीं आए इस टूर्नामेंट में, तो उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। क्या भारत को ऐसा फैसला लेना चाहिए? नहीं, देखें आउट ऑफ फॉर्म है नो डाउट, मगर जो पिचेस कंडीशंस देखने को मिली हैं यहाँ वेस्ट इंडीज में, वहाँ पर इजी शॉट नहीं लग रहे हैं, ट्रिकी पिचेस नजर आई देखने में। और जब से ड्रॉप इन पिचेस आ गई हैं
अमेरिका से सिलसिला शुरू हुआ, मगर वेस्ट इंडीज में आप देखें तो स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। और जो जितने भी बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स देखें आप, तो टॉपली जैसे बॉलर्स हो गए, वो आउट कर रहे हैं पिछले मैच में। जब आउट हुए तो बॉल रीड नहीं किया, ऑफ कटर बॉल कर रहे हैं, पेस ऑफ से बॉलिंग कर रहे हैं जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग का फर्क हो रहा है। अगर फ्लैट पिचेस होती हैं तो वहाँ पर ये शॉट्स लग जाते हैं कनेक्ट होके, क्रॉस द विकेट जाते हैं, आप ऑन साइड पे खेलने हैं, मिड विकेट पे जाते हैं, तो कोहली वहीं पर ही आउट हुए बार बार। अगर फ्लैट पिचेस होती है उस पर शॉट लग जाते हैं, मगर जहाँ पर स्पंजी पिचेस होती हैं, ऐसी ट्रिकी पिचेस होती हैं, तो वहाँ पर आपको बॉडी के करीब लेके बॉल को खेलना पड़ता है, जो कि मिस्टेक बार बार विराट कोहली भी कर रहे हैं और दीगर बैट्समैन जितने भी थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, वहाँ से शुरू करते हैं कि 32 साल बाद 92 के बाद जो है 50 ओवर्स में जब एक टॉप क्लास की टीम होती थी, जहां पर कालो गोरो का फर्क होता था अफ्रीका में, कि कुछ प्लेयर काले खेल रहे होते थे, कहते थे कुछ गोरे खेल रहे थे, तो वहां पर स्ट्रेंथ बनाई गई और वहां से फिर क्रिकेट का आगाज शुरू हुआ। लेजेंडरी प्लेयर्स बहुत सारे प्रोड्यूस हुए साउथ अफ्रीका में, मगर बहुत अनलकी रहे, क्योंकि जब जाते थे कभी बारिश हो जाती थी, कभी सेमीफाइनल में आए वहां से आप आउट हो गए। आज 32 साल बाद जो है वो फाइनल खेलने जा रही है साउथ अफ्रीका की टीम। नो डाउट नसीम भाई ने बड़ी अच्छी पॉइंट रेस किया कि इंडिया पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि पिछला हमने देखा कि इंडिया किस तरह से खेलता हुआ आ रहा है और हमेशा से बड़े मैच में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एक की फैक्टर उनके जो इंडिया के हैं वो बैटर्स हैं। रोहित शर्मा जो लेफ्ट कर रहे हैं ऊपर एज ए कैप्टन में, टॉप ऑर्डर 6 ओवर में देखें तो वो सारे रन्स कर रहे हैं। अगर जैसे ही वो फेल होते हैं, विराट कोहली भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीकन वो टीम है कि वो ग्रैब कर सकती है और उनकी बॉलिंग जो है आउटस्टैंडिंग है। महाराज हो गए, शमसी हो गए, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक फुल पैकेज है साउथ अफ्रीका का। फास्ट बॉलर भी बहुत जबरदस्त हैं जी, इस पर कमेंट करें हसनैन। उनके पास फास्ट बॉलर भी बड़े जबरदस्त हैं और दूसरी तरफ भारतीय बैटिंग लाइनअप, जिसको दुनिया मानती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा नसीम भाई की बात से एग्री करना चाहता हूं, क्योंकि नसीम भाई ने कहा ना कि फाइनल के चोकर्स हैं इंडिया, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद आज तक तकरीबन वो आधा दर्जन इवेंट्स के फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसमें T20 का वर्ल्ड कप है, जिसमें ODI का वर्ल्ड कप है, जिसमें और बहुत सारे फाइनल्स हैं, लेकिन वो फाइनल की लकीर नहीं कर पा रहे। और इससे पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको बैक एंड पे लेके चलूँ तो 1983 में पहली दफ़ा उन्होंने टाइटल जीता था कपिल देव की क़यादत में, और उसके बाद उन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता जब तक धोनी नहीं आए। लेकिन धोनी जो ही आए 2007 में उन्होंने पाकिस्तान को हराया, फिर आप देख लीजिए कि उसके बाद उन्होंने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर धोनी की क़यादत में ये टीम हारना शुरू हो गई और उसके बाद आज तक ना इस टीम को विराट कोहली जितवा सके, ना रोहित शर्मा जितवा सके। बाकी बहुत सारे तजुर्बात हुए, लेकिन बड़े इवेंट्स में इन्हीं दो लोगों ने उनकी क़यादत की। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच के क्यों डेंजरस है। साउथ अफ्रीका एक लकीर सेमीफाइनल की पार नहीं कर पा रहा था। वो सेमीफाइनल में कभी बारिश हो जाती थी, कभी 1 रन से हार जाते थे, कभी 4 रन से हार जाते थे, कभी DLS से हार जाते थे। वो लकीर उनकी पार हो चुकी है। नाउ दे आर इन फाइनल और वो मेरा ख्याल है ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हर्षल गिब्स का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि हमारी टीम अब फाइनल में है, इट्स मीन फाइनल इज ऑर्स। उसकी रीजन भी ये मैं आपको बता सकता हूं कि 1998 में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी बांग्लादेश में, तो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची और फाइनल जीती। वो वाहिद फाइनल है जो कि साउथ अफ्रीका ICC के किसी भी इवेंट में पहुंची और वो जीत गई। इसके अलावा वो किसी इवेंट में फाइनल में नहीं पहुंचे। तो इस दफा मुझे काफी उम्मीद है मार्कम से, उनकी कप्तानी से, कि वो फाइनल में जाके अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो अंडर-19 का फाइनल भी जीत चुके हैं। और अब ये उनके ऊपर जिस तरह नसीम भाई ने कहा ना कि वो आते हुए मतलब उनका पेस ज्यादा हो गया सुपर 8 में पहुंचने के बाद, सुपर 4 में पहुंचने के बाद, और ये तमाम तर क्रंच मुकाबले जीत के आए। इंडिया को टफ टाइम नहीं मिला। इंडिया को टफ टाइम एक ही दफा मिला जब वो 120 पे आउट हुए। अनफॉर्चुनेटली वो टीम अपोजिशन में पाकिस्तान थी जो वापस 120 नहीं बना सकी। लेकिन इसके अलावा साउथ अफ्रीका को हर मैच में टफ टाइम मिला है। अगर साउथ अफ्रीका और जो मार्करम है, एडन मार्करम, वो वर्कआउट करके आए रोहित शर्मा को, सूर्या कुमार यादव को और विराट कोहली, ठीक है, जिस तरह उन्होंने वर्कआउट किया गुरबाज पे, जिस तरह उन्होंने वर्कआउट किया इब्राहिम जादरान पे, इस तरह अगर वो वर्कआउट करके आए ना, तो जिस तरह पूरा पाकिस्तान कह रहा है ना इंडिया फेवरेट है, लेकिन हमारी दुआएं साउथ अफ्रीका के साथ हो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मैच 45-55 है। कोई भी टीम उस 45 को 50 तक लेके जा सकती है, 51 तक लेके जा सकती है, और ये मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। नसीम राजपूत साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमने देखा कि सेमीफाइनल में भी अफ्रीका ने जबरदस्त प्लान किया और उनके ओपनर्स ही परफॉर्म कर रहे थे अफगानिस्तान के, और उन्होंने शुरू में ही पकड़ लिया और उसके बाद पूरी टीम बैठ गई। यहां पर भी हमें नजर आता है कि रोहित शर्मा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और विराट की तो हमने बात की, आपने भी बात की कि उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, हो सकता है वो फॉर्म में वापस आ जाएं। बाकी जो बैटिंग लाइनअप है शायद उसमें स्ट्रेंथ तो है, जान है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म वो भी नहीं कर पा रहे जैसे रोहित कर रहे हैं। तो रोहित पकड़े गए तो मेरे ख्याल में तो भारत भी बैठ जाएगा अफगानिस्तान की तरह।
ऐसा नहीं है, अगर आप उनका मिडिल ऑर्डर देखें तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए। आप दुबे की बैटिंग देखें, वो अपनी टीम को डूबने नहीं दे रहे। हाँ आप सूर्या कुमार यादव की बैटिंग देखें, वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। फिर एक उनके पास रियल ऑलराउंडर मौजूद है। मैं अगर जडेजा को हटा दूं, वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। जडेजा जितना भी हमारे पास कोई एक नहीं है, लेकिन हार्दिक पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो नीचे से चीजों को संभाल लेता है और बेहतर अंदाज से संभाल लेता है। तो उनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हसनैन ने भी बात की, बड़ी अच्छी बात की कि 2013 के बाद से अब तक 6 फाइनल खेल चुके हैं और वो अब तक जीत नहीं पा रहे। इसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये अनड्यू फेवर है जो इंडियन टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मिलता है। देखिए, आप राउंड मैच तो बहुत अच्छे खेल लेते हैं, लेकिन जब आप जीतने जा रहे होते हैं वहां तक इतना क्रिटिसाइज आपकी टीम पे हो जाता है, इंडिया को फेवर मिलता है, इंडिया को फेवर मिलता है। और अब तो जो है वो संजय मंजरेकर भी बोलने को आ गए हैं कि इंडियन टीम को फेवर मिला। तो वो जो चीजें जमा हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते, और सबको पता है कि वो न्यूयॉर्क में ही रहेंगे, वो गयाना में ही रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे खेलेंगे, तो फेवर तो उनका दिखाई दे रहा होता है। लेकिन ये जो अनड्यू फेवर है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है। आप अगर बैकअप उनका जरा उठा के तो देखो ना कि शुभमान गिल की जगह नहीं बनी इस टीम के अंदर, 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं बनी। श्रेयस अय्यर अभी आईपीएल जिताया, जगह नहीं बनी। आपके हमारे पास अश्विन जैसा एक स्पिनर नहीं है, अश्विन की जगह उस टीम के अंदर नहीं बनी। चाहल को देखें नसीम भाई, चाहल का अगर देखें, लेग स्पिनर तो मेन ट्रम्प कार्ड होता है सारी टीमों में, उनको नहीं खिलाया गया अभी तक। 2 स्पिनर्स के पैर ऐसे बने हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी हसन बात कर रहा हूँ कि उस 15 रुकनी टीम पे तो आई नहीं रहा जो सिलेक्ट होके आई है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो बाहर बैठे हुए, जो 15 रुकनी टीम भी उनकी आई हुई है, उसके अंदर संजय सैमसन अभी 500 पता नहीं कितने रन करके आ रहा है। वो उसका स्ट्राइक रेट देखो तो 150 प्लस होता है, वो नहीं खेल रहा है। उनका जो है वो चाहल, जैसे अभी बात की आपने, वो नहीं खेल रहा। उनका वो जसवाल नहीं खेल रहा, 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड, और इस आईपीएल में सेंचुरी और 5-50 करके आ रहा है। उसको एक मैच भी नहीं मिला। वो अपनी टीम को लेके चलना जानते हैं, लेकिन उनकी टीम कोलैप्स करती है इस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से जो सारी दुनिया उठा के रखती है। इंडिया पैसा लाता है, इंडिया को फेवर मिल रहा है, इंडिया पैसा लाता है, इंडिया को फेवर मिल रहा है। भाई, इंडिया पैसा लाता है तो 40% आईसीसी का शेयर भी तो ले जाता है। बाकी तो सबको 7% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, वो तो 40% लेके जा रहा है। तो इंडिया को तो पूरा फेवर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई फेवर नहीं मिल रहा है। और वो फेवर जाके इंडिया की टीम की एंड में जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो लास्ट में जाके वो चोक कर जाते हैं, वो लास्ट में जाके फाइनल हार जाते हैं, वो उसमें खड़े ही नहीं हो पाते। अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उठा के देखें, जब विराट कोहली कप्तान थे, इससे पहले वाला, तो भी टीम खड़ी नहीं हुई, बिल्कुल बैठ गई। फाइनल उठा के देखें, बैठ गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम बैठ गई। और आज के मैच में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अनड्यू फेवर है, ये शायद इंडियन टीम के लिए नुकसानदेह होगा, और ये साउथ अफ्रीका को एक बड़ा एडवांटेज पहुंचाएगा, क्योंकि हर शख्स ये बात कह रहा है, ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी भी कह रहा है, तो इवन अब इंडियंस भी कहना शुरू हो गए कि हमारी टीम को फेवर मिलता है। फेवर मिलता है। अनड्यू फेवर है ना, आई थिंक ये इंडिया के खिलाफ जाएगा और साउथ अफ्रीका के फेवर में जाएगा, उसके फेवर में चला जाएगा। यही बात मैं करना चाह रहा था, आप उस तरफ मामला ले गए हैं। हसन, आपके सामने भी यही रखता हूं। अब तो जब हम बात कर रहे थे, आप कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे, सब कि इंडिया को आउट ऑफ बॉक्स फेवर मिल रही है, आईसीसी फैसिलिटेट कर रहा है, तो अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं, संजय मंजरेकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आउट ऑफ बॉक्स फेवर मिला, आईसीसी ने उनको फैसिलिटेट किया है। जैसे नसीम भाई भी अब बात कर रहे हैं, तो अब माजी में भी ऐसा होता रहा, कभी टॉस जो है वो मुतनाज़ा हो जाता है, कभी पिच चेंज हो गई, कभी एक प्रोग्राम में आपने कहा कि वो बॉल चेंज कर लेते हैं, कभी इस तरह के मामला होते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी भी उनको फेवर मिल रही है आईसीसी की तरफ से? यार ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेंगे, और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, राइट्स उनके पास होते हैं, टीवी राइट्स उनके पास होते हैं, आपकी जितने भी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो उनके पास होते हैं, लोकेशंस आपकी जो मैचेस की होती हैं सारी वो सेटअप बनाते हैं, आपका रेवेन्यू जितना भी आता है उनको परसेंटेज आती है आईसीसी की भी। तो ये ज़्यादा बात है, इसलिए डे बाय डे इंप्रूव भी कर रहे हैं। उनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर देखें, जितनी भी ग्राउंड्स मेंटेनेंस होती है वो भी आईसीसी वहाँ पर करता है, जबकि अवे टीमें जो है अफगानिस्तान जैसी टीमें वो अहमदाबाद में जाके खेलती हैं। बहुत सारी फेवर्स हैं ऐसी, मगर फेवर्स जो है 20 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो आईसीसी को और भी टीमों को कंट्रोल में लूप में लेने के आना चाहिए, क्योंकि एक इदारा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया फैन फॉलोइंग क्रिकेट की होती है। उसमें जितना स्ट्रक्चर आप अच्छा कर सकते हैं और जितना एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा सकते हैं, सारी टीमों को इक्वल लेके चलेंगे, तो जाहिर बात है ये एसोसिएट टीमें जो हैं वो भी ऊपर आएंगी और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल में
लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवर, ये चीजें चलती रहती हैं और वैसी दुनिया को पता है कि लेकिन चलती नहीं ना रहती यार हसन, ये भारत को तो आउट ऑफ बॉक्स मुसलसल फैसिलिटेट किया जा रहा है और कई सालों से ये सवाल उठ रहे हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 5-6 सालों से तो बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि इंडिया को आईसीसी आउट ऑफ बॉक्स जाके फेवर देता है, फिर सवाल उठते हैं और अब उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए। देखिए, तो कोई भी बोर्ड है ना, अब क्रिकेट बोर्ड है हमारा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो भी जाके मुज़ाकरात करे अच्छी तरह से, अपनी जो जितनी भी आपकी लीग्स हैं स्ट्रक्चर अच्छा करे, आईसीसी की जाके मीटिंग्स में बैठे। हमारे तो पता नहीं लगता 3 से 4 साल हो गए कि एक चेयरमैन आते हैं, वो 1 साल बाद मीटिंग में कहीं जाते हैं, पता नहीं चेयरमैन मीटिंग में जाते भी नहीं जाते, क्या मेल के थ्रू जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं पीसीबी में। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बीसीसीआई हर वक्त इन्वॉल्व रहता है, आपने देखा है वहाँ पर दुनिया में, और जहाँ जहाँ आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर जय शाह हो गए और दीगर इनके जो स्टाफ हैं, इनके कमेंटेटर्स, इनके पुराने एक्स टेस्ट प्लेयर्स सारे लोग हैं, वो इन्वॉल्वमेंट में रखते हैं और वो स्ट्रक्चर को देखते हैं इंडियन क्रिकेट की कि किस रुख पे जा रही है, कहाँ से प्लेयर हमने पिक करना है, और बड़ी बड़ी अकेडमीज उन्होंने बनाई हुई हैं। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिकेट में इंडिया ने बहुत ज़्यादा किया है, नो डाउट, स्पॉन्सरशिप भी ज़्यादा है, और क्रिकेट में हम ये कहते हैं स्पॉन्सरशिप भी आए, अच्छी चीज़ें हो, क्रिकेटर लोग आएंगे जैसे पाकिस्तान में भी आने चाहिए, तो आपकी बेहतरी लेकिन होगी। ये मामला तो गलत है ना हसनैन, आप इस पर कमेंट करें कि जिस तरह से संजय मंजरेकर कह रहे हैं कि इंडिया ने 4 स्पिनर्स इसलिए रखे कि उसे पता था अपने वेन्यूज का कि कहाँ कहाँ हमने मैचेस खेलने हैं, किस सिचुएशन में हमने तो मैचेस वेस्ट खेलने इंडीज में तो सबको पता है, अमेरिका में सबको पता है दुनिया में कि वहाँ पर ट्रिकी पिचेस बनती हैं, वहाँ पर आप देखें जितनी भी उठा के हिस्ट्री देखें तो स्पिनर्स तो बनते हैं, इसमें अब उनका क्या कसूर है हसनैन भाई? देखिए, मैं संजय मंजरेकर की तरफ थोड़ा सा लेट आऊंगा। मैं समझता हूं कि मुझे पहले थोड़ा सा हकायक बताने चाहिए। जिस जमाने में बताएं सर, खुल के नसीम बताएं। राजपूत साहब नौजवान रिपोर्टर हुआ करते थे ना, उस जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट के जो फाइनेंशियल हालात थे वो इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत अच्छे थे। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, लेट 90s की बात कर रहा हूँ, मैं 2003 तक की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे थी, इंडिया क्रिकेट यहाँ पे थी। फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ सियासत आ गई, हमारे यहाँ चेयरमैन बदलते रहे, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क नहीं हुआ, लेकिन इंडिया को ये समझ आ गई कि क्रिकेट को हमने एक ब्रांड बनाना है, और उनको एक बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया सचिन तेंदुलकर की सूरत में, जिसको वहां से उन्होंने कैरी ऑन किया और 2011 के वर्ल्ड कप तक उसको कैरी ऑन करके रखा और उसको वर्ल्ड कप जितवा के उन्होंने फेयरवेल दी। और वो सचिन तेंदुलकर इंडिया की क्रिकेट को कहां से कहां ले गया, और उसके बाद उनके पास बैकअप मौजूद था विराट कोहली की सूरत में। वेयर एज हमारी अगर बात की जाए तो हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह का ब्रांड नहीं बनाया जिस तरह का इंडिया ने बनाया है। और ये सर एक मुसलमान सी हकीकत है, आपके घरों में भी होती है, हर जगह पे होती है कि जो कमाऊ पुत्र होता है ना सर, उसकी कदर होती है, उसको एक्स्ट्रा फेवर्स मिलती हैं। अगर आप इंडिया की जगह अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करते, आप उतने ही बिलियन ऑफ रुपीस आईसीसी को अगर कंट्रीब्यूट करते तो 40 की जगह ज्यादा नहीं तो 35% वो आपको भी दे देते वापस शेयर, लेकिन आपने तो कुछ उतना किया नहीं है। और आपकी कमजोरी इस हद तक है कि अगर आपकी इसी तरह की परफॉर्मेंसेज रही तो ये जो 7-8% आपको मिल रहा है ये भी कट होकर 4% पे आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी को ये भी देखना है कि ब्रांड वैल्यू कितना ऐड कर रहा है ये पूरी कंट्री। ठीक है, तो हमने अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया और हम यहाँ पे बैठ के सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बहस होती है कि इंडिया को फेवर मिल रही है, इंडिया को फेवर मिल रही है। इंडिया को फेवर इस वजह से मिल रही है कि उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आईपीएल को पूरी दुनिया का ब्रांड बनाया, और उसके बाद इतना ज्यादा रेवेन्यू शेयर होता है लुकमान साहब कि दुनिया की हर टीम इंडिया में जाके टेस्ट सीरीज खेलना चाहती है। सिर्फ टेस्ट सीरीज, आप छोड़े T20 को और ओडीआई को, वो टेस्ट सीरीज खेलते हैं इंडिया के साथ और उनके साल के खर्चे पूरे हो जाते हैं। ये तो हालत है, हर बोर्ड वहां पे जा रहा है, तो आईसीसी भी तो इसी वजह से उनकी तरफ झुका हुआ है। सही है जी, आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे